हाँ तो गाइस, म्यूज़िक थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि पूरी म्यूज़िक थ्योरी नोटेशन पे बेस्ड है। अगर आपको नोटेशन नहीं आती तो थ्योरी का कोई सेंस नहीं है। हम आगे भी नहीं बढ़ सकते, गिटार भी नहीं समझ सकते, तो इसलिए सबसे पहले नोटेशन इम्पॉर्टेंट है। नोटेशन के लिए आपको सिंपली लर्न करना है A to G अल्फ़ाबेट, ABCDEFG, दैट्स इट। एच नहीं होता, इसके आगे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ A to G होता है, जी के बाद अगेन A होता है। लेकिन सिर्फ इतने ही नोट्स नहीं होते हैं, इनके बीच में कुछ और भी ऐड ऑन होते हैं। जैसे कि A to G में आपसे कहूँ कि सबके साथ शार्प लगा दो और ऐड कर दो, लेकिन B और E के साथ मत ऐड करना। एक्सेप्ट B एंड E सबके साथ आपको शार्प इंक्लूड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, A शार्प, B C शार्प, D शार्प, E F शार्प, G शार्प एंड अगेन A। क्लियर? तो A to G हमारी नोटेशन क्लियर हो चुकी है। A शार्प, B C शार्प, D शार्प, E F शार्प, G शार्प एंड अगेन A। तो अब गिटार पे हम मूव करते हैं। इंस्ट्रूमेंट पे नोटेशन किस तरह से प्लेस किए गए हैं और क्यों हम किसी फ्रेट को A या G या शार्प या समथिंग कुछ कहते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग की बात कर लेता हूँ। ओपन स्ट्रिंग में हमारी स्ट्रिंग ट्यून होती है स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे, उसका नेम है E B G D A E। ठीक है, E B G D A E, इस स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे हमारे गिटार ट्यून होता है। तो ओपन में जब मैं फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन प्ले करता हूँ तो वो E साउंड करती है, या फिर कह लीजिए कि हमने ओपन की फ्रिक्वेंसी को E नोट दिया है। ठीक है, और सेकेंड स्ट्रिंग को ओपन में कहते हैं B, थर्ड G, फिर D, फिर A, फिर E। अब मैं सिक्स स्ट्रिंग से बात कर लेता हूँ। अगर सिक्स स्ट्रिंग ओपन में E होती है तो फर्स्ट फ्रेट क्या होगा? E के बाद क्या आता है? E शार्प, राइट? मजाक कर रहा हूँ। आपको भी पता है कि E के बाद E शार्प नहीं आता। मैंने भी बताया था कि E और B का कोई भी शार्प नहीं होता। तो E ओपन में है, ये हो गया आपका F, ये हो गया F शार्प, फिर ये G शार्प के बाद A शार्प, B के बाद भी कोई शार्प नहीं होता तो सीधा C पे जंप करते हैं, C शार्प, D शार्प एंड अगेन E। इट मीन्स कि 0 फ्रेट और 12 फ्रेट सेम होता है। जो भी हम ओपन स्ट्रिंग प्ले करते हैं वो हमें सेम 12 फ्रेट पे भी मिलता है। तो आफ्टर 12 फ्रेट सेम नोटेशन रिपीट होती है। जैसा बताया कि सारी नोटेशन साइक्लिक है, आप किसी से भी स्टार्ट करो और वापस उसी पे ही आओगे। तो अगर ये E पे एंड हुआ है तो E से ही आगे भी बढ़ेगा। जैसे इस स्ट्रिंग के लिए मैं बता देता हूँ, E F शार्प, G शार्प, A शार्प, B C शार्प। अगर आपके 24 फ्रेट हैं तो आगे कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ फिफ्थ स्ट्रिंग पे। फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन में होती A, देन फर्स्ट फ्रेट हो गया A शार्प, सेकंड फ्रेट हो गया B के बाद C, क्योंकि B का शो शार्प नहीं होता, C शार्प, D शार्प, E F शार्प, G शार्प एंड अगेन A। तो देखा, ओपन और 12 सेम हो गया। सेम विद फोर्थ स्ट्रिंग, D में होती है ओपन स्ट्रिंग, D होती है D शार्प, E F शार्प, G शार्प, A शार्प, B C शार्प एंड लास्ट D। सेम विद थर्ड स्ट्रिंग, G ओपन में होती है, G शार्प, A शार्प, B C शार्प, D शार्प, E F शार्प एंड G। सेकेंड स्ट्रिंग ओपन में B, C शार्प, D शार्प, E F शार्प, G शार्प, A शार्प, B। फर्स्ट स्ट्रिंग जैसा बताया, फर्स्ट स्ट्रिंग और सिक्स स्ट्रिंग दोनों E होते हैं, मतलब कि सिर्फ पिच में डिफरेंस होता है, नोट्स सेम होते हैं, F शार्प, G शार्प, A शार्प एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपका फ्रेटबोर्ड के नोटेशन आपको क्लियर हो गए कि नोट्स कहाँ पे प्लेस होते हैं। लेकिन पूरे 12 फ्रेट मैं हर स्ट्रिंग को लर्न नहीं कर सकता। अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट टाइम है, तो आप पूरा फ्रेटबोर्ड एक बार में लर्न नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इजी वे में बताता हूँ कि फ्रेटबोर्ड कैसे लर्न किया जा सकता है। सब कुछ लर्न करने से अच्छा है आप कुछ पॉइंट्स को लर्न करो जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं प्लेइंग के टाइम पे, और वो है आपके डॉट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं फ्रेटबोर्ड काउंट करने में। तो फ्रेटबोर्ड जिस तरह से आप काउंट करते हो 1 3 5 7 9 एंड 12,
तो आपको सिर्फ ये फ्रेट्स लर्न करने हैं, या फिर इसके आसपास कुछ चीज़ें मैं हिंट बता देता हूँ किस तरह से वो सब लर्न करनी है। तो सबसे पहले 6 स्ट्रिंग की बात करता हूँ। आपको सिर्फ 1 3 5 7 9 फ्रेट लर्न करना है, और वो नोट्स होते हैं F G A B C शार्प। मीन्स लास्ट का जो 9 फ्रेट था वो C शार्प था, लेकिन बाकी सारे नेचुरल थे, F G A B C शार्प। क्लियर? अगर आपको 6 स्ट्रिंग लर्न हो गया, ये बहुत इजी है। मुझे कुछ अल्फ़ाबेट ही लर्न करने थे, F G A B C शार्प। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलो जैसे लर्न हो जाएगा। 6 फ्रेट क्या होगा? F G A और 6 फ्रेट पूछा, ओके A शार्प, ठीक है। या फिर मैं और आगे जा सकता था, F G A B, B के पीछे क्या होता है? B फ्लैट। B फ्लैट और A शार्प दोनों सेम चीज़ होती है। इसको कहते हैं एनहार्मोनिक नोट्स, मतलब कि थियोरेटिकली दो अलग अलग नेम है, लेकिन प्रैक्टिकली एक ही साउंड है, A शार्प या फिर B फ्लैट। तो A शार्प और B फ्लैट दोनों सेम चीज़ होती है। सेम इसी तरह G शार्प या फिर A फ्लैट। अगर हम पीछे की तरफ मूव करते हैं तो हम फ्लैट बोलते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं तो हम शार्प बोलते हैं। तो G शार्प या फिर A फ्लैट, बट नोट G शार्प और A फ्लैट का एक ही है साउंड। डन। तो अब 6 स्ट्रिंग इस तरह से आप अपने खुद से भी क्वेश्चन करके आंसर दे सकते हो और लर्न कर सकते हो। एंड अब मूव करते हैं हम 5th स्ट्रिंग की तरफ। 5th स्ट्रिंग लर्न करनी है तो थर्ड फ्रेट से स्टार्ट करते हैं, C D E F शार्प। जैसे बताया लास्ट 9 फ्रेट फिर से शार्प आया है, तो इसी तरह लर्न कर लेते हैं, C D E F शार्प। F शार्प लर्न कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर 8 फ्रेट को लर्न करना पड़ेगा, और F और G कर सकते हो आप 8 और 10 फ्रेट। सेम इसी तरह 6 स्ट्रिंग पे भी हम C और D कर सकते थे, लेकिन मैंने C शार्प बोला। इसी तरह आप F शार्प भी लर्न कर सकते हो, या फिर F और G 2 नोट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे अगर हम नेचुरल की तरफ जाओगे तो C D E F शार्प। अब 4th स्ट्रिंग की बारी आती है, तो 4th स्ट्रिंग के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि 6 स्ट्रिंग और 4th स्ट्रिंग का एक बहुत अच्छा रिलेशन है, वो है 1 और 3 फ्रेट का। फर्स्ट फ्रेट ऑन 6 स्ट्रिंग एंड थर्ड फ्रेट ऑन 4th स्ट्रिंग दोनों सेम नोट होते हैं। तो अगर ये F है तो थर्ड फ्रेट 4th स्ट्रिंग का भी F होगा। ये G है तो ये भी G है, ये A है, ये A है, ये B है, B है, ये C शार्प और ये C शार्प। तो मतलब इस तरह से भी लर्न कर सकता हूँ मैं, F G A B। और आगे जाना चाहते हो तो ये है C शार्प, जैसा कि मैंने 6 स्ट्रिंग पे किया था, F G A B C शार्प। दैट्स इट। तो आप इस तरह से रिलेशन भी ले सकते हो, F G A B C शार्प। और सेम रिलेशन आपका वर्क करता है 5 ऑन थर्ड स्ट्रिंग का। तो ये C D E F शार्प था, इसी तरह मैं थर्ड स्ट्रिंग के लिए ले लेता हूँ, तो ये C D E F शार्प। मतलब कि मैं थर्ड स्ट्रिंग पे देख लेता हूँ सिर्फ C D E F शार्प, C D E F शार्प। तो फिर ये फ्रेट कहाँ गया? ये है एक्चुअली A शार्प, तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन आप इसको चाहो तो लर्न कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। A माइनर या A मेजर अगर आप कुछ भी प्ले करते हो तो ये समझ लो आपका ये थर्ड स्ट्रिंग A नोट है, और इसके बाद क्या आया? A शार्प। तो इससे भी आप हिंट ले सकते हो कि ये A शार्प हो जाएगा, ठीक है। और A शार्प C D E, आगे मूव करना है तो F शार्प पे जा सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड स्ट्रिंग की। तो सेकेंड स्ट्रिंग और 4th स्ट्रिंग का रिलेशन होता है 1 और 4 फिंगर का। तो ये होती है आपकी F, जैसा मैंने बताया 6 स्ट्रिंग, और ये सॉरी F और ये F। इसी तरह ये F और ये F। सेकेंड स्ट्रिंग में 4th फिंगर F होती है, यहाँ पे 1 3 का रिलेशन नहीं चलता, 4th स्ट्रिंग से सेकेंड स्ट्रिंग का 1 4 में चलता है। सेम विद थर्ड एंड फर्स्ट स्ट्रिंग का 1 4, ठीक है। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो ये होती है हमारी E, ये भी हो गया E, ये हो गया F, ये G, फिर ये A एंड ये B। क्लियर? तो अब इस तरह से लर्न कर सकते हैं E F G A B। लेकिन यहाँ पे डॉट्स तो नहीं थे, तो हर स्ट्रिंग पे नहीं था, ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल सेकेंड स्ट्रिंग के साथ है कि सेकेंड स्ट्रिंग आप चाहो तो लर्न करो या ना लर्न करो, वो एक्सपीरियंस के साथ लर्न हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको लर्न करना ही है तो डॉट्स को लर्न करते हैं, D E, बस बाकी सारे इवन नंबर्स को ले लेते हैं, D E F G A B
तो 6, 8, 10, 12 ये सारे हमारे इवन नंबर्स थे। 3, 5, DE, 6, 8, 10, 12 F, G, A, B। डन। तो फर्स्ट स्ट्रिंग भी लर्न हो गई है क्योंकि 6 स्ट्रिंग लर्न हो चुकी है, तो ये F, G, A, B, C शार्प। ओके, तो इस तरह से हम फ्रेटबोर्ड लर्न कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन आंसर की, कि सपोज 4th स्ट्रिंग पे 6 फ्रेट क्या होगा। 4th स्ट्रिंग 6 फ्रेट, तो 4th स्ट्रिंग अगर आपने लर्न कर ली है, तो मैंने बताया था F, G, A, B, तो 6 फ्रेट मैंने पूछा था, तो F, G हो गया, और ये 6 फ्रेट क्या हो गया, G शार्प। और सेम विद 5th स्ट्रिंग 6 फ्रेट क्या होगा, C, D, और ये D शार्प। 3rd स्ट्रिंग 6 फ्रेट ये होता A शार्प, C एंड C शार्प। C क्यों बोला मैंने, 1 और 3 का रिलेशन याद आया, तो ये C शार्प। बेटर तो होगा कि आप हर स्ट्रिंग के कुछ पॉइंट्स को लर्न कर लो। रिलेशन सिर्फ एग्जाम्पल है, लर्न करने का एक मेथड हो सकता है, लेकिन सबके साथ अप्लाई नहीं होता। हर स्टूडेंट का अपना एक लर्निंग मेथड है, वो आप किस तरह से अप्लाई करते हो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। बट एक चीज़ बता दूँ, मेरे कितना भी समझाने के बाद आपको ये चीज़ तभी समझ में आएगी जब आप खुद इसको अप्लाई करोगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। और फुल फ्रेटबोर्ड लर्न तभी होगा जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा। कोई आपको शॉर्टकट नहीं दे सकता कि कंप्लीट फ्रेटबोर्ड लर्न कर लो, लेकिन ये इतना पॉसिबल नहीं है बिगिनर के लिए पूरा फ्रेटबोर्ड हर एक स्ट्रिंग का हर एक फ्रेट लर्न हो जाए। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक और मैं लास्ट ले लेता हूँ कि 8 फ्रेट की बात कर देता हूँ मैं सब पे। तो 6 स्ट्रिंग 8 फ्रेट, अब ये क्या है, F, G, A, B, ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया, C नोट होता है 8 फ्रेट ऑन 6 स्ट्रिंग एंड 8 फ्रेट ऑन 5th स्ट्रिंग, तो ये हो गया C, D, E, और ये 8 फ्रेट है आपका F। 4th स्ट्रिंग पे आते हैं। 4th स्ट्रिंग होती है F, G, A, तो ये हो गया A शार्प। एंड 3rd स्ट्रिंग की बात कर लेता हूँ, C, D, और ये क्या हो गया, D शार्प। 8 फ्रेट था, D शार्प। एंड 2nd स्ट्रिंग D, E, F, G, 8 तो वैसे भी बताया था कि इवन में आता है, तो वो G है। एंड सेम 1st स्ट्रिंग मतलब 6 स्ट्रिंग। डन। तो ये हो गया, ये मेथड था हमारा फ्रेटबोर्ड लर्न करने का। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और आप इसके शायद आप भी लर्न कर सको अपना फ्रेटबोर्ड। बहुत हेल्प मिलेगी आगे म्यूज़िक थ्योरी समझने में। एंड नोटेशन के प्लेसमेंट, नोट्स सब कुछ क्लियर है। तो नेक्स्ट टर्न पे मैं इसके आगे ही मूव करूँगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, और कुछ मटेरियल मैं आपको जैसा बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।